Welcome to Learning Point. This video is for the students of class 10. Dear students, today we are going to do the first lesson, Father's Help, written by R.K. Narayan. This text was taken from Malguri Days. There are three units in this text. In this video, I am going to discuss Unit 1. So let's get started. तो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का लेसन 1 फादर्स हेल्प. राइटर कौन है? R.K. नारायण. तो इस टेक्स्ट का 3 यूनिट है. तो हम लोग इस वीडियो पे यूनिट 1 के ऊपर चर्चा करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. Lying in bed, Swami realized with a shudder that it was Monday morning. मतलब बिस्तर पे सो के स्वामी ने क्या उसको समझ में आया? With a shudder. Shudder means कांपना. Shaking of body caused by fear. वो डर के मारे कांपने लगा और उसको ये समझ में आया कि आज क्या है? सोमवार का सुबह है. मतलब इससे क्या समझ में आता है हम लोग को कि सोमवार के सुबह से उसको डर हो रहा है. तो क्या डर है ये हम लोग जानेंगे अभी. इट लुक्ड एज दो ओनली ए मोमेंट एगो इट वॉज फ्राइडे. ऐसा लग रहा है कि कुछ समय पहले ही शुक्रवार था. ऑलरेडी मंडे वॉज हेयर. लेकिन सोमवार आ चुका है. ही होप्ड ही डिडंट हैव टू गो टू स्कूल. उसने आशा किया था कि उसको स्कूल जाना नहीं पड़ेगा. तो इससे हम लोग को समझ में आता है कि ये जो लड़का है जिसका नाम स्वामी बोला गया है, आगे जाके हम लोग जानेंगे उसका पूरा नाम है स्वामीनाथन. तो ये जो लड़का है ही इज़ अनविलिंग टू गो टू स्कूल. मतलब वो स्कूल जाना नहीं चाहता. एट 9 o'clock स्वामीनाथन वेल्ड, आई हैव ए हेडेक. ये जो वेल्ड है, ये वेल्ड का क्या मीनिंग है? मतलब चिल्ला के बोलना, जिसको हम लोग बिलाप भी कहते हैं. तो वो क्या कहने लगा कि आई हैव ए हेडेक. मतलब मुझे सर पे क्या है? दर्द है. मदर generously suggested that स्वामी might stay at home. तो हम लोग जानते हैं माँ का स्वभाव तो ऐसा ही होता है. माँ करुणामयी होती है. तो बच्चे के दुख दर्द तो माँ सह नहीं पाती है. तो बच्चा जब बोला कि मुझे हेडेक है, तो माँ ने बोला कि ठीक है, तो तुम घर में रह सकते हो. तो जेनरसली का मीनिंग है उदारता. ठीक है. तो माँ ने बोला तुम घर में रह सकते हो. At 9:30, when he ought to have been in the school prayer hall, Swami was lying on the bench in mother's room. तो इसका क्या अर्थ हुआ? At 9:30, when he ought to have been in the school prayer hall, Swami was lying on the bench in mother's room. मतलब जब 9:30 9:30 बज रहा था, जब उसको स्कूल के प्रेयर हॉल में होना चाहिए, स्वामी कहाँ पर था? वो अपने माँ के रूम में एक बेंच पे लेटा हुआ था. फादर आस्क्ड हिम. उसके पिता ने उसको पूछा, हैव यू नो स्कूल टुडे? तुम्हारा आज कोई स्कूल नहीं है क्या? हेडेक, स्वामी रिप्लाइड. सर दर्द. स्वामी ने कहा सर दर्द है. नॉनसेंस. ड्रेस अप एंड गो. बकवास. पिताजी ने क्या कहा? ये सब बकवास है, तुम ड्रेस पहनो और स्कूल जाओ. हेडेक मतलब हेडेक सुन के उसके पिताजी को बहुत आश्चर्य हुआ. मतलब वो जानते हैं कि ये जो है, ये स्वामी जो है स्कूल जाना नहीं चाहता, इसलिए बहाने बना रहा है. लोफ अबाउट
less on Sundays and you will be without a headache on Monday. ये जो loaf है, LOAF, loaf about मतलब loaf about का मतलब है जो बिना किसी कारण से ऐसे ही घूमता रहता है, मूव अराउंड इन आइडल मैनर, मतलब ऐसे ही जो घूमते रहता है उसको लोफ बोला जाता है। तो तुम अगर संडे को ऐसे ही नहीं घूमोगे या फिर कम घूमोगे तो तुमको ऐसे हेडेक नहीं होगा मंडे को। स्वामी न्यू हाउ स्ट्रिक्ट हिज फादर कुड बी। तो स्वामी जानता था उसके पिताजी जो थे वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। सो ही चेंज्ड हिज टैक्टिक्स। तो उसने क्या किया, अपना टैक्टिक्स जो है, जो स्ट्रैटेजी है, जो प्लान है, जो कौशल है वो बदल दिया। कैसे बदला, क्या किया उसने? आई कांट गो सो लेट टू द क्लास। मैं इतना देर करके स्कूल क्लास में नहीं जा सकता। तो अब वो सोचा कि पिताजी तो हेडेक नहीं मानेंगे, तो वो बोलने लगा कि इतना देर से तो मैं स्कूल नहीं जा सकता। You will have to. It is your own fault. पिताजी ने कहा ये तुमको जाना ही पड़ेगा, ये तुम्हारा फॉल्ट है, तुम्हारा ही दोष है। यहाँ पर फॉल्ट माने दोष। What will the teacher think if I go so late? अब स्वामी क्या बोल रहा है? What will the teacher think if I go so late? मतलब मैं अगर इतना देर से स्कूल जाऊंगा तो टीचर क्या सोचेंगे? Tell him you had a headache and so you are late. तो पिताजी ने बोला कि तुम बोलोगे कि मुझे हेडेक था, सर में दर्द था, इसलिए मैं लेट था। He will scold me if I say so. वो मुझको डांटेंगे। Scold मतलब रिब्यूक, डांटना। Will he? Let us see. What is his name? तो वो सच में डांटेंगे, देखा जाए तो उनका नाम क्या है। तो पिताजी ने पूछा उनका नाम क्या है, तो उसने बताया सैमुअल। तो टीचर का नाम था सैमुअल। Does he always call the students? तो वो क्या हर वक्त ऐसे ही कि बच्चों को, स्टूडेंट्स को, शिक्षार्थियों को डांटते हैं? He is a very angry man. अब देखो स्वामी क्या बोल रहा है। स्वामी ने बोल रहा है कि he is a very angry man. He is especially angry with boys who come in late. तो वो बहुत ही गुस्से वाले आदमी है। He is especially angry with boys who come in late. मतलब वो ज़्यादा गुस्सा होता है किनके ऊपर? उन बच्चों के ऊपर, उन लड़कों के ऊपर जो देर से आते हैं। I would not like to go late to Samuel's class. मैं उन सैमुअल सर के क्लास में लेट जाना नहीं चाहता। If he is so angry, why not tell your headmaster about it? तो वो अगर इतना गुस्सा करते तो हेडमास्टर को, हेड सर को क्यों नहीं बोलते हो? They say that even the headmaster is afraid of him. ये afraid का मीनिंग क्या है? डरना। तो they say मतलब लोग बोलते हैं, लोग ऐसा बोलते हैं कि even the headmaster is afraid of him. स्कूल के जो हेडमास्टर है वो भी उनसे डरते हैं। तो ये रहा हम लोगों का यूनिट 1। आशा है कि तुम लोगों को समझ में आया है। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।